सब ठीक रहे तो बदमाशो रहे के ठीक रहे। कितना मार पड़त रही डेली एवरेज? मारत ना रहे कहने अपना कहा तो अपने गाली लेके चट्टा मार ले जा। अच्छा। गाली डर मारा हम तो बहुत दिन रहे कि मास्टर हमको मारे। अब खुद ही टीचर से निपट लेते। वो रिवाल्वर थे कि स्कूल जाता। एक इंग्लिश टीचर थे, वो बहुत अच्छे थे, मैं उनको बहुत लाइक करती थी। हम सब देना वाला दे रहे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट डे। तो आज मैं एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ। उस समस्या का मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, बट समस्या से पहले देख लेते हैं कि हमारे घर में हो क्या रहा है। ये पता नहीं क्या है। इधर हमारे मम्मी कुछ तो कर रही हैं, दूध और चने। अच्छा, चने बनेगा आज, फिर स्प्राउट सुबह सुबह बनेंगे। बाबू के लिए हलवा बन रहा है। अच्छा, बाबू के लिए हलवा बन रहा है। और बाबू हमारे इधर देखो अपनी शेविंग खुद कर रहे हैं भाई। सैलून बहुत कम जाना पसंद करते हैं बाबू। तो गाइस समस्या ये चल रही है कि हमारा यहाँ जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो हमने करीब 4 साल पहले लिया था। और 4 साल पहले जब लिया था भाई, अभी ये देखो इसमें पानी भर रहा है, पानी जो कि ऑलमोस्ट भर गया है। तो पहले पानी बंद कर देते हैं। तो समस्या ये है कि भाई इसको हमने 4 साल पहले लिया था। अब इसका जो स्पिन मोटर है वो खराब हो गया है। तो जिस टाइम हमने लिया था उस टाइम मतलब इसकी कंडीशन ये थी कि भाई 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी रहेगी और टोटल 5 साल इसकी इस वॉश एंड स्पिन मोटर दोनों की वारंटी रहेगी। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो मोटर जो है या तो रिपेयर कर दिया जाएगा या कम्प्लीटली ठीक कर दिया जाएगा। तो अभी सीन ये है भाई कि हमने इसको कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद वहां से मुझे रिबर्ट कॉल जो आई है उस पे ये बता रहे हैं कि भाई आपका स्पिन मोटर की वारंटी है ही नहीं। ठीक है, तो गाइस कंपनी वालों ने हमको ये बोला कि भाई आपका जो है स्पिन मोटर की वारंटी है ही नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, हमारा स्पिन मोटर की वारंटी है। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जब जिस टाइम ये मतलब ऑफर आया था वो कुछ सिलेक्टेड मशीन के लिए था, बट अब वो ऑफर ही हटा दिया। भाई अब वो ऑफर हटा दिया गया, बट जिनको वो ऑफर मिला था उनके लिए तो वो ऑफर मिलना ही चाहिए ना। तो इस चीज के लिए मैंने उनके एस्केलेशन डिपार्टमेंट में भी मेल किया है, बट अभी तक मुझे वहां से कोई सोल्यूशन मिला नहीं। तो आज अभी फिर से वेट करते हैं, फिर नहीं तो कुछ दूसरा और ऑप्शन देखा जाएगा। फिलहाल मैं बता दूं कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो वर्लपूल की है। ये वर्लपूल की मेरी वॉशिंग मशीन है और ये एसी टर्बो ड्राई है। और वो उन सेलेक्टेड मशीनों में से ये एक सेलेक्टेड मशीन है जिसकी वॉश एंड स्पिन मोटर दोनों की वारंटी है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मिट गया है, बट आप अगर थोड़ा से देखोगे तो यहाँ पे वॉश एंड स्पिन मोटर 5 ईयर वॉश एंड स्पिन मोटर दोनों की वारंटी लिखी हुई है। बट कंपनी वाले ये चीज मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं सर, हाँ थी बट अब नहीं है। अब नहीं है भाई, मुझे इससे मतलब नहीं है कि अब है कि नहीं, मुझे इससे मतलब है कि भाई जब थी तब आपने क्यों नहीं दिया। तो देखिए थोड़ा चल रहा है पंगा कंपनी वालों से, अब देखते हैं। और यहाँ सर्विस ऑर्डर कर रहे हैं, नहीं सर आप कॉल करोगे तो उसका कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा वैसा। बट देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। फिलहाल अभी मैं आज मेरे बहुत सारे कपड़े, तो इसका भी ये वॉश टब चल रहा है, तो वॉश टब में कपड़े धुल जाते हैं। फिर बाकी हम लोग जो कपड़े वैसे पानी में थोड़ा झाड़ पुट के फिर फैला दे रहे हैं, वैसा काम चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो क्योंकि हमारी लाइफ में शिक्षक का महत्व, टीचर का महत्व बहुत ज्यादा होता है। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो इसमें सबसे बड़ा जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो हमारे टीचर्स का है, वो हमारे गुरुजनों का है, जिन्होंने मतलब हमें एक अच्छी शिक्षा दी है कि हमें बड़ों से मतलब ये हमें कैसे बात करना है, हमारी कम्युनिकेशन, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजों पे वो हम लोगों को सिखाया। तो इस वजह से हमारे जीवन में जो हमारे टीचर्स हैं उनकी जो महत्वपूर्णता है वो बहुत 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 ज्यादा है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाइए देखते हैं हमारे मम्मी का शिक्षक कौन था। हेलो मम्मी। मम्मी तुमको पता है कि आज क्या क्या है? आज शुक्र। अरे आज शुक्र आज है शिक्षक दिवस। अच्छा, टीचर्स डे 5 सितंबर। तो क्या कहेंगे आप अपने टीचर के लिए? कई साल पढ़ाई छोड़े होगा का कहा हम। अरे यार पढ़ाई छोड़े होगे तो मतलब का मतलब कुछ कहा न करो, ये क्या बात होती है? का कहिए हमरा खुद याद ना का कहिए। अरे यार तो आपने टीचर के नाम पता है? टीचर के नाम हाँ याद है, एक जने के, एक जने बब्बर प्रसाद यादव रहे, हेड रहे ना, और को ना याद है। तो क्या बढ़िया था तुम्हारे टीचर? टीचर हमारे सब ठीक रहे, तो बदमाशो रहे के ठीक रहे। कितना मार पड़त रही डेली एवरेज? मारत ना रहे कहने अपना कहा तो अपने गाली लेके चट्टा मार ले जा। अच्छा, ऐसे ना मारत रहे ना ही गुस्सा रहे ना,
बहुत दे। हाँ ओकरे बाद कब वो लड़की ने कहा जे लड़की याद कह रहा है हाँ कि वो सुना दे तो वही कहे जाए कि चट्ठा मारा खींच खींच के। तो अगर वो मारती फिर दोबारा वो मारी जाती तो संकोच करत रहे, सोच रहा धीरे धीरे मारी। टीचर कहे धीरे धीरे मारू तेज मारू, अगर धीरे तो का हम मारब खींच के। एक लड़की के इतना तेज खींच के मारे उसको बेचारी सन्न हो गई एकदम से। फिर जब वाक देखा लगा तो सबको धीरे धीरे तो कहीं सर जी हम केहू मारबे नहीं करब, जे का मारे या पे मारे। सर जी कहें अच्छा आपने अपने गाल में चट्टा खींच खींच मार ले जा। मैं आपको बताना चाहूँगा मम्मी हमारी क्लास 8 तक पढ़ी है, बट जितना भी पढ़ी है अच्छा पढ़ी है। और ये हमारे बाबा। तो बाबू आज आपको पता है कौन सा दिन है? शुक्र। अरे शुक्रवार तो है, आज है शिक्षक दिवस। हाँ शिक्षक दिवस है ना? तो आपकी लाइफ में आज आप शिक्षकों से मतलब क्या इंस्पिरेशन लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब जो शिक्षक वास्तव में वही है जो कि अपने 45 मिनट के पीरियड में 5 मिनट क्या कहते हैं बच्चों के भविष्य के बारे में बोले। हाँ कि तुम्हें अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, किसी चीज का आदी न हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अपने टाइम टेबल में ऐसा प्लान न बनाए जो उसको खा दे, जैसे खर्च हो जो फलाना है धमाका है, तो ऐसा नियम न बनाए कि उसको तकलीफ हो। आपकी लाइफ में टीचर से रिलेटेड सबसे अच्छी मेमोरी क्या रही? सबसे अच्छी मेमोरी ये रही कि किसी चीज की आदत जीवन में मत डालो। स्टार्टिंग आसान होती है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ना भाई, आपने किसी चीज की आदत नहीं डालनी है ऐसा बाबा कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान था वो था कि डोंट बी सो हैबिचुअल। इतना आप हैबिचुअल हो जाओ किसी चीज को लेके कि आप उस आदत को छोड़ ही ना पाओ। आदत मीनवाइल नॉट गुड हैबिट, मतलब वो कुछ बैड हैबिट्स की बातें कर रहे हैं कि जो हम लोग बैड हैबिट्स को जल्दी सीख जाते हैं, गुड हैबिट्स को शायद उतना जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो उन बैड हैबिट्स से हमें बचना है, ठीक है, क्योंकि उनको हमको अपनी लाइफ में अडॉप्ट परमानेंटली नहीं करना है। अगर हाँ कुछ आ गई है तो उनको हमको तुरंत हटाना भी। तो ऐसा कुछ कहना है हमारे बाबा का। तो अभी हमारी बुआ भी आ रही है, बुआ से भी पूछेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन हर लाइफ। तो फिलहाल भाई सुबह के लगभग बज रहे हैं 8 बज गए हैं और अभी हम नहीं नहाए हैं और हमारी बुआ जो है इधर पूजा कर रही है, मेडिटेशन कर रही हैं। बुआ मेडिटेशन कर रही है भाई, सही है। बुआ जल्द काफी अच्छे से रिकवर भी हो गए बिकॉज उन्होंने खुद से चाहा। दूसरा सवाल ये कि आपकी लाइफ में टीचर से रिलेटेड सबसे मजेदार मोमेंट क्या रहा? अभी नहीं पता तो ये नहीं बता पाएंगे? नहीं मतलब जिससे आप आपका वो चीज हमेशा याद रही हो कि आप बताए थे कि ये चीज हमको नहीं, वो तो सीख हो गई ना। हाँ। वो तो एक सीख हो गई कि मतलब आप बताएंगे ये सीख, लेकिन एक अच्छी याद मतलब मजेदार याद, फनी मतलब फनी मोमेंट। अच्छा उस टाइम मार पड़ती थी बहुत ना बाबू? मार बहुत पड़ती थी ना उस टाइम? मार बहुत पड़ती थी। वो मार आओ गार्जियन घर से गार्जियन मारे। और आज के टाइम पे क्या हो गया है कि गार्जियन पहले टीचर पास पहुंच जाते हैं। घरे डर मारा हम तो बहुत रहेगी मास्टर हमको मारे। बतोबो कर कहा सारे बदमाशी हो गए। हाँ पहले टीचर्स भी काफी अपने बच्चों को लेके काफी ज्यादा सजग रहते हैं। हाँ। बहुत चिंतित रहते हैं कि अगर उनका हर बच्चों को ध्यान देते ना, ऐसा आप लोग के पास रिकॉर्ड से पता चला। आई थिंक ये मारपीट वाला जो टाइम रहा ये शायद सिर्फ हम ही लोगों के टाइम के बाद खत्म हो गया। अब तो मारपीट वाला, अब तो टीचर वो गार्जियन पहले पहुंच जाते, भाई मारे क्यों आप ऐसा। अब गार्जियनों की जरूरत ना, खुद विद्यार्थी निपट लिया। अब खुद ही टीचर से निपट लेते। वो रिवाजत है कि स्कूल जाता। सही बात है। तो वो जो अपन फैसला न गार्जियन के ऊपर छोड़े हैं ना, अपने मास्टर के पास छोड़े। सही बात, खुद ही सारा फैसला कर ले, खुद फैसला कर लेते हैं। बिल्कुल भाई ये बात तो सही है। क्या कह रहे हैं? अभी जो इतनी अराजकता फैली है। सही बात है। हिंदी के मास्टर जो थे सुपारी बहुत खाते। सुपारी बहुत खाते। और 45 मिनट के पीरियड में एक ना जरूर टेबल रही सुपारी काटे। तो लड़के एक दिन पूछे कहा था तो कि ये बड़ी जब खाता है तब कहा था कि गंदी है तो तू का करे खाता है। कहे ना दे तुम सब बेवकूफ हो, हम खाते नहीं है, देखो थूकते हैं कि ये इतनी गंदी चीज है कि इसको हम मुंह में भी नहीं रख पाते।
इस बात उन्होंने कहा ये तुम लोगों को नसीहत दे रहे हैं, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। इतनी गंदी चीज है कि इसको हम लिख सकते हैं न रख सकते हैं। अच्छा, मतलब वो सुपारी खा के खुद को एक मतलब मैसेज देना चाहते थे, देखो सुपारी खाना कितना गलत है, कितना मतलब ये खा के वो मैसेज सही है भाई। केदारनाथ पंडित संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उन्होंने इम्तिहान में एक लड़की को 50 में 50 दे दिया। प्रिंसिपल का सामना हुआ, कहने 1 नंबर कम कर दीजिए। कहने बच्चे हुआ तो बढ़िया लिखे हुआ, हमारे पास नंबर है नाम है, वो कहीं क्यों देंगे कोई। कहने 1 नंबर काट दीजिए, कहने नहीं काटेंगे। इसी पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। रिटायर होने के बाद 1 घंटा दान करते थे संस्कृत पढ़ाने। तो फिर नहीं आए जो प्रिंसिपल ने उनके ऊपर दबाव डाला। तो भाई सबसे पूछ लिया हमने टीचर्स डे का, मम्मी से, बाबा से, खुद का बता दिया। अब हमारी बच्ची हैं बुआ और पिता, जिनकी लाइफ में टीचर्स का क्या इम्पोर्टेंस रहा है। तो चलिए जानते हैं हमारी बुआ जी से। बुआ जी जो कि सुबह सुबह अपना मेडिटेशन वगैरह कंप्लीट करके अब हमारे लिए और खुद के लिए स्प्राउट्स रेडी कर रही हैं, और ये शायद पिताजी भी खाएंगे, मम्मी भी खाएंगे, जिसमें ये चना और अनार और उधर सेब, टमाटर, ये सारी चीजें डालेंगी। तो बुआ जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक। चकाचक। तो आज क्या है बुआ? आज है फ्राइडे। अरे यार बुआ टीचर्स डे है आज। सब लोग जुम्मा किए हो। अच्छा, आज टीचर्स डे है। और टीचर्स डे में मैं जो है मेरे क्लास में एक इंग्लिश टीचर थे, वो बहुत अच्छे थे, मैं उनको बहुत लाइक करती थी। मैं उन्हें गिफ्ट भी देती थी टीचर्स डे पे, बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते थे। तो बुआ उनसे आपने इंग्लिश भी सीखी, बस आप लाइक ही नहीं करते? सीखे, मैं कक्षा 8 तक ही इंग्लिश पढ़ी हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो लोग मानते नहीं कि कक्षा 8 तक पढ़ी हूँ। हाँ ये बात भाई, बुआ की इंग्लिश वाकई क्लास 8 तक ही पढ़ा है, बट बुआ फोन वगैरह अपना सब कुछ बड़े अच्छे से अपने पूरे, एक्चुअली हमारी बुआ आशा बहू है तो बाकी सबको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी बुआ सबका सारा काम अपना फोन से, अपने सारा जो डेटा अपलोड का होता है सब खुद ही कर डालती है। तो ये जो कुछ भी है ये इनके इंग्लिश टीचर की वजह से है, जिनको ये लाइक करती थी। और इंग्लिश टीचर मेरे बहुत अच्छे थे, और मैं उन्हीं की वजह से इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी। और मम्मी तुम्हारे कोई टीचर अच्छे थे कि बस नहीं मार बस तो का मारे पीठ पसंद आए? तो बस बेना होना देते रहो। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला भाई वो भी अपने में अलग काम है, ऐसा नहीं है, मतलब उसी की क्राफ्टिंग जरूरत रहती थी, हाँ, लाइट वगैरह रहती नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय उसी से टीचर पसंद होते थे। तो आप काहे नहीं बनाती? अब का बना, आपको पढ़ाता ही। अच्छा, मतलब पढ़ाई के टाइम पे ही घर बेना में पंखी? इतनी सुख सुविधा हो गई, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं तब भी बुआ बेना पंखी आज तो आर्ट एंड क्राफ्ट में जुड़ा जाता है। अच्छा, मतलब मम्मी जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का ये अपने हर टीचर्स डे पे खुद से आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब बेना पंखी, मौनी, और वो जो आजकल डलिया आती है तो टोकरी, ये सब बनाती थी। और हमारी बुआ का ये ऐसा सीन रहा है। तो बुआ मतलब आपकी स्कूल लाइफ में आपको सबसे ज्यादा मार कब पड़ी? सबसे ज्यादा मार मुझे कभी नहीं पड़ी थी। कक्षा 5 में मेरी एक टीचर थी, और जो मुझसे मेरी पढ़ाई से उनको बड़ा वो था, एक बार मुझे मारी थी तो मेरी अम्मा स्कूल पहुंच गई थी कि आपने मारा क्यों, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, मतलब तुम्हारे टाइम में भी अम्मा पहुंच गई हैं? और क्या, अम्मा पहुंच गई। तो मतलब क्या वो थी, वो मतलब अच्छी थी बुरी थी? अच्छी नहीं थी, वो जो बच्चे नहीं आप मतलब अच्छी थी बुरी थी? नहीं मैं अच्छी थी। वहाँ के हेडमास्टर बोले कि ये मेरे क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे वजीफा भी मिलता था। और उनको ये जलन हो गई कि उनकी बिटिया नहीं पास हुई वजीफा, मैं पास हो गई थी। ये बात अम्मा कहीं मेरी बिटिया पास हो गई है, इसे तुम्हें जलन है, तो फिर वो बोली नहीं। हेडमास्टर भी मेरे पक्ष में बोले थे। तो बुआ मतलब आज आप टीचर्स डे पे जो आपके टीचर्स ने आपको सिखाया, उसमें से कौन सी शिक्षा आप हमको देना चाहेंगे, या हम मतलब हमारी जनरेशन को देना चाहेंगे? मैं यही शिक्षा देनी चाहती हूँ कि भाई हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना। हाँ। और बड़ों का सम्मान ही जो है आगे बढ़ने में मदद करता है। हाँ। बड़े जब खुश रहते हैं, बड़े छोटे चाहे जो हुआ बड़े सबको छोटे, सम्मान हाँ, देना चाहिए। बड़े छोटे सबको सम्मान देना चाहिए। छोटों की भी इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की भी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कहा गया क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को का। जब चाहे तब छोट लतिया। तो मम्मी तुम क्या शिक्षा देना चाहोगी? हम शिक्षित परिवार से आ रहे, शिक्षित में आएंगे।
छिक 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 कर रही हैं ये भाई। ये सिर्फ शिक्षा यही देने जाएंगे, ये शिक्षित परिवार से थी, शिक्षित परिवार में आ गई, यही इनकी शिक्षा है। तो गाइस हमारी बुआ को ना पढ़ाई के टाइम पे इतनी अच्छी थी पढ़ने में कि इनको स्कॉलरशिप मिलती थी, और हमारे जिले के डीएम ने बोल दिया था कि भाई इनको स्कॉलरशिप तब तक मिलेगी जब तक ये फेल नहीं होंगी और जब तक ये पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी, तो इनको तब तक स्कॉलरशिप मिलती भी थी। दीदी तब मम्मी सब कहले हो तो तब तक तो का मिलत रहता है। अब बुआ बोली कि हमको मतलब जो स्कॉलरशिप उस टाइम मिलती थी वो इलाहाबाद बैंक में मिलती थी, तो मम्मी को लगा कि इनको इलाहाबाद जाना पड़ता था। हम क्या संस्कृति वाला इलाहाबाद सोचे जात रहे। इलाहाबाद बैंक सुल्तानपुर में है। चला आज नुमाइश देखी है। नुमाइश अब हम नुमाइश देखबा ना, खाली सुनी थी बस नुमाइश। तो स्कूटी से कैसे 3 लोग चलेंगे? बुआ आगे खड़े हो जाइए। नहीं हम जावे नहीं कर तो चक्कर आवत अच्छा बुआ को चक्कर, हमरे चक्कर आ जाते यार, वह दिन हमरे चक्कर आए का है हमें देखे में नहीं देखे ना वो झुल्लो उल्लो में एक लोग उल्टी कह दे रहे थे। झूलना झूल रहे का ना। हाँ अरे भैया झूलना ना झूला हमारे ध्यान निकल जाए। वो चना है, हरा दाना है और ब्लॉग चल रहा है अभी, और यही नाश्ता हमारी बुआ जी ने क्यों आप लोग भी जाके यही का बोल रही हूँ कि हर्षित का बाल इस तरह पका जैसे हीरो का बाल पकता है। हाँ तुझे हीरो ही तो बनने वाला है जल्दी, क्यों बोल। इधर हमारा लंच रेडी हो रहा है, लंच रेडी हो गया है जिसमें अचार, दाल, कद्दू की सब्जी, चावल मस्त बना है कि हमारी मम्मी जो है दाल चावल बहुत बढ़िया बनाती हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजे, हम लोग 11 बजे ही लंच करेंगे। क्यों मम्मी? 4 बजे फिर भूख लग जाए। हाँ भैया 4 बजे फिर भूख लग जाए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं सुल्तानपुर कुछ काम से, क्योंकि मम्मी का चश्मा खराब हो गया है और मेरा भी थोड़ा बहुत काम है, 1-2 कोरियर करने हैं। और मौसम तो इस तरफ तो काफ़ी खुला है, बट इस तरफ से भाई घने काले बादल आ रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाएगी ऐसा लग रहा है। हेलमेट की वजह से चलान हो रहा है, पेट्रोल नहीं दे रहे तो लोग पीछे खड़े हैं। अभी मैंने वहाँ देखा नहीं, लोग पीछे खड़े हैं हेलमेट लेने के लिए। अरे यार हेलमेट पहन लो ना यार, तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए, किसी और के सेफ्टी के लिए तो है नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम भाई हेलमेट प्रूफ हुआ है कि वो सेफ कराता है, ताकि सर को इवन मतलब पूरी बॉडी को भी सेफ करा देता है, एज अ सेफ गार्ड काम करता है। सो गाइज पिछले 2-4 सालों से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं शाम को सूर्य अस्त के बाद खाना जो है मत खाऊं, ना खाऊं, जिससे जो मेरा डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहे। ऐसा पुराणों में, आयुर्वेदा में ऐसा बहुत जगह पे मेंशन है। क्यों बुआ? और क्या, लेकिन घर वालों की वजह से लेकिन बुआ ये औरत, इस औरत की वजह से जिसको हम अपनी माँ बुलाते हैं बुलाते हैं भाई साहब, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं रहता कि जिस दिन मैं खाना ना खाऊं। अगर मेरा गला यहाँ तक भरा है, मैं कहीं बाहर से या कुछ खा के आया हूँ और मैंने बताया है कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, अब भी भाई मुझे 2 रोटी मेरे सर तक खिला दिया जाता है। अगर मैं नहीं खाऊं तो भाई एज हर नेम इज पुष्पा, तो ये फायर हो जाती है। यार मम्मी बिल्कुल ना मना खाए, बिल्कुल जरा सी इच्छा ना ने खाना खाई यार। मम्मी यार बात समझो भाई। अच्छा फूल सूंघ लिया, सूंघ के छोड़ दिया। सूंघ लिए भाई, कौन सूंघने में सूंघ दे 2 रोटी खिला देती बताओ। बुआ कैसे काम चलेगा यार? चलेगा भाई की निगाह में बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं। यार बुआ ये बात तो सही है, लेकिन इस घर में सबसे ज्यादा वजन मेरा हो गया है। उसके बाद गाइस यार ये देखो, अभी भी 2 रोटी में 1 रोटी खा गया, मात्र 1 रोटी खाएंगे। बुआ फिर से प्रणाम कर रही, लेकिन यार अब मैं प्रणाम कर तो लूँ प्रणाम, लेकिन यार आप लोगों की मम्मी ऐसे करती हैं क्या? मेरी तो भाई एकदम अड़ जाती हैं, अनशन पे बैठ जाती हैं कि मम्मी ऐसे होती है। चलो गाइस खा लेते हैं यार, फटी फट खाएं, झटी झट खाएं, आगे मिलते हैं आपसे।